जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 अति संभावित प्रश्न 5 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आने की संभावना है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, जो पिता की आयु पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद, ठीक है, बाद में 2 वर्ष बाद में कितना आयु अधिक है, 25 वर्ष अधिक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। जो पिता की आयु है फ्रेंड्स, जो पिता की आयु है दोगुनी हो जाती है। ठीक है, पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए, अब यहाँ ढंग से देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अंतर कितने का है, 1 का है। ठीक है, 1 बराबर कितना, 25। 1 बराबर 25। ये जो 25 है तो कितने वर्ष बाद दोगुनी हो जाती है, 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो 25 में यानी कि दोगुनी हो जाता है, 25 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 तो हो गया। अब जब पिता का आयु 50 वर्ष हो गया तो उसका पुत्र की आयु 25 वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है। मतलब जो पुत्र है उसका आयु कितना रह जाएगा, 25 रह जाएगा। दोगुनी से कम आधा रह जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है 2 वर्ष बाद का बोल रहा है ना, तो 2 2 वर्ष इसमें हम दोनों में घटा देंगे। 2 2 वर्ष दोनों में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 48। ये हो जाए 48 और ये हो जाएगा 23। तो पुत्र का वर्तमान आयु पूछा है तो पुत्र का वर्तमान आयु हो जाएगा 23 वर्ष। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु 18 वर्ष 22 वर्ष 18 वर्ष और 22 वर्ष। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बोल रहा है ए और बी के आयु जो है 18 वर्ष और 22 वर्ष है। 6 वर्ष बाद दोनों में हम 6 6 प्लस कर देंगे, दोनों में 6 6 प्लस कर देंगे। ठीक है, ये फिर अलग से जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं 6 प्लस 6, ये हो जाएगा 12। ये 12 हो जाएगा और 18 30 हो जाएगा और 30 20 50 और 2 52 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आ गया संख्या कितना, 52। तो दोनों का आयु का योग होगा कितना फ्रेंड्स, 52 होगा। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग इस तरह के क्वेश्चन, आयु से संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड्स कम से कम 2 या 3 अवश्य आ रहे हैं, 2 या 3 हर शिफ्ट में आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग अवश्य से पढ़ के जाइए आयु वाला चैप्टर। अगला क्वेश्चन था, दो राशियों का अनुपात 7:9 है। दो राशि हैं, उनका अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, लीजिए प्रत्येक में 6 जोड़ दिए दोनों में, तो नया अनुपात 4:9 हो जाता है। ठीक है, 4:9 हो जाता है। तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। हमें कुल राशि बताना है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। पहले पहले हम 4 और 9 को लिख लेते हैं। 4 और 9, 4 और कितना बोला, 4 और 5 बोला है फ्रेंड्स, 4 और 5। ठीक है, इसके बाद 6 6 दोनों में जोड़ देंगे, 6 इसमें भी जोड़ दिए, 6 इसमें जोड़ दिए। देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 चौको 36 और 7 पचे 35। यानी इनमें अंतर कितना का है, अंतर 1 का है, अंतर 1 का है। ये कितना हो जाता है फिर, देखिए 5 6 का 30 और 6 चौको 24। इनमें अंतर कितना का है, 6 का अंतर है। यानी 1 बराबर 6, 1 बराबर 6। तो कुल राशि ज्ञात करना है। तो कुल राशि हमारे पास कितना है, 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 गुणे 6 कर देंगे तो आ जाएगा 16 छंग 96। यानी कि कुल राशि जो है वो कितना है, 96 है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 36 और अंतर 14 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या है, कौन कौन सा संख्या दिया है, 36 है और
14 है। ठीक है फ्रेंड्स, 36 और 14 दिया हुआ है। संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या ज्ञात करना है। योग 36 है, अंतर 14 है, तो हमें पहले योग निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 4 1 5 50 हो जाएगा। 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, पहले 2 का भाग कर देंगे। 2 का भाग करने के बाद जो संख्या आएगा, ये 25 हो गया मान लो, 25 दूना 50, यानी कि पहली संख्या जो है मान लेते हैं ए बराबर कितना आ गया 25। अब दूसरी संख्या ढूंढेंगे, ये तो अभी हम लोग इसको जोड़े थे, इसको प्लस किए हैं, अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, 42। 42 में 2 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 21। तो बी बराबर कितना 21 आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए, जो संख्या हमें पूछा है, दो संख्या अज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए ना, तो संख्या हम लोग अज्ञात कर लिए। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 21 है। अगर इसको आप लोग इस तरह से हल किए होते कि माना योग जो है a प्लस बी का योग कितना है 36 है, और a प्लस बी का अंतर कितना है 14 है। यहाँ अंतर बोला है माइनस होगा फ्रेंड्स, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस कितना है 14 है। अब इसको प्लस माइनस कट करके ये हो जाएगा a 2, ये हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको वही आएगा 50 ही आएगा। ठीक है, फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे, आया क्या, यही 25 ही आया। इससे अच्छा है हम पहले से दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, हमारा 25 आ गया। इसके बाद इसको घटाने के बाद एक बार हम लोग 2 से भाग कर देंगे, हमारा संख्या आ गया। अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो हमारा आंसर 25 होता, अगर छोटी संख्या पूछा होता तो ये हमारा हो जाता 21। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 16 सफेद और 6 काली गेंदें हैं, एक सफेद गेंद मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, फेवरेबल एफ अपान टोटल लगाएंगे, तो फेवरेबल में कितना है बोल रहा है 16, एक गेंद निकल रहा है तो C1 हो जाएगा। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 C1। ठीक है, 22 C1। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो होगा फ्रेंड्स 16। अब नीचे अगर 2 3 रहता तो फिर देखा जाता, अब एक है तो वही आएगा, तो 16 अपान 22 हो गया। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 11 दूना 22, यानी कि हमारे पास निकल के आ गया 8/11। 8/11 यही हमारा प्रायिकता हो जाएगी फ्रेंड्स, यही हमारा प्रायिकता है 8/11। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो व्यक्तियों का आयु का योग 46 वर्ष है तथा दोनों की आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो दोनों व्यक्ति के आयु ज्ञात कीजिए। उसी तरह के क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 46 है, तो दो लीजिए 46 है, योग कितना है 46 है, दोनों में अंतर कितना का है 12 वर्ष का है। दोनों व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दोनों व्यक्ति का आयु हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम निकाल लेंगे इसको जोड़ के। अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 5, इसमें 58 में 2 का भाग कर देंगे। 2 को भाग करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 29 हो जाएगा फ्रेंड्स, 29 हो जाएगा। तो एक संख्या हमारे पास निकल के आ गया, मान लो ए बराबर आ गया कितना 29। ठीक, इसके बाद हम दूसरी संख्या निकालेंगे, एक बार इसको प्लस कर लिए, एक बार माइनस करेंगे। एक बार माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 34 आ गया। 34 में 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 17, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 17। बी बराबर 17 आ गया फ्रेंड्स, यानी कि पहली जो व्यक्ति है उसका जो आयु है 29 है, दूसरे व्यक्ति का 17 है। अगर ऐसा बोला रहता है ए और बी तो हम लोग निकाल लेते ए और बी क्या है, फिर ए और बी लिखना पड़ता है यहाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखना पड़ता है यहाँ फ्रेंड्स। इसके बाद जाके हम लोग सॉल्व कर लेते। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 4 दिन में और बी 6 दिन में कर सकता है,
4 दिन और 6 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसा है। तो बहुत बढ़िया बोल रहा है, जो ए है कितने दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है, और बी जो है कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी दोनों जब मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा, एलसीएम आ जाएगा 24, 6 चौको 24, हाँ एलसीएम 24 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो जो ए है एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। कैसे, 6 चौको 24 हो गया ये, और 4 छंग 24 हो गया। यानी कि एक दिन में जो ए है 6 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। तो टोटल अगर जो मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, जब एक दिन में वो लोग 10 काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 24 काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 24 काम को पूरा कर देंगे 2.4 दिन में, यानी कि 2.5 दिन के आसपास में वो लोग काम पूरा कर देंगे। 2.4 यानी कि 2.5 दिन के आसपास में वो लोग काम पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3600 है, जिससे अंकित मूल्य पर 20% के छूट पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, 3600 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 20% छूट पर बेचा जाता है, तो अपने आप में ये कितना है, 100% है। 100% में 20% घटा देंगे तो हो जाएगा ये 80%, ठीक। 80% में उसको बेचा जाता है, तो परसेंट मान लो यहाँ लगा रहेगा। परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे तो ये परसेंट हट जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो इसको कट कर सकते हैं, या फिर इसको भी कट कर सकते हैं, ये हो गया। अब 8 का गुणा कर देंगे, 8 शून्य शून्य, 8 छंग 48 का 8, 80 4 बच जाएगा, और 8 तक 24 4 28, 24 4 28, यानी कि संख्या हमारे पास निकल के आ गया है 2880। तो अंकित मूल्य अब क्या रह जाएगा फ्रेंड्स, अंकित मूल्य रह गया 2880। अब जब हम बेचेंगे 20% कम करने के बाद, 20% छूट देने के बाद, तो उसको हम बेचेंगे 2880 रुपए में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में जिसका आधार एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 60 80 30 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, हम समकोण त्रिभुज लगा दिए। ये सबसे बड़ा भुजा 80, और फिर आधार हो गया 60, ऊंचाई हो गया 30। इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 सेंटीमीटर दिया है, बहुत बढ़िया। 1/2 गुणे 60 है आधार, 60 आधार गुणे ऊंचाई 30, और हमें हाइट कितना दिया है, 20 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काट देंगे, कट जाएगा फ्रेंड्स 30 बार में। अब हो जाएगा 30 गुणे 30 गुणे 20, उसको गुणा कर लेंगे, 3 त्रिकाई 9, 9 दूना 18, तो हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आयतन है, यही हमारा क्षेत्रफल है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।